यूरोपियन सेंट्रल बैंक की आज शाम अहम बैठक होने वाली है। उसमें ब्याज दरों के साथ साथ राहत पैकेज पर भी फैसला होगा। राहत पैकेज की उम्मीद के चलते यूरोप की करेंसी यूरो में तेजी है और अमेरिकी डॉलर गिर गया है। इन्हीं संकेतों की वजह से सोने की कीमतों में निचले स्तर से तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि एक्सपर्ट्स इस तेजी को टिकाऊ नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा स्तर से सोने में तेज बिकवाली की आशंका है। कॉमेक्स पर सोना $1900 प्रति औंस से नीचे आ सकता है। सरकारी तेल कंपनियों ने गुरुवार को आम आदमी को राहत दी है। आज पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में कटौती हुई है। राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 9 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 11 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है। इस राहत के बाद राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 81 रुपये 99 पैसे और डीजल का भाव 73 रुपये 5 पैसे है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आज भारतीय रुपए में तेजी देखने को मिल रही है। आज भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 73 रुपये 44 पैसे पर खुला था। वहीं बीते कारोबारी सत्र में 73 रुपये 3 पैसे के भाव पर बंद होता हुआ नजर आया था। यूपी में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन से अब राहत मिल रही है। इससे पहले यूपी सरकार ने शनिवार को बंदी वाला फैसला हटा लिया था। अब नए फैसले के हिसाब से रविवार को लागू प्रदेश व्यापी साप्ताहिक बंदी अब नहीं होगी। अब यूपी के सभी बाजार पहले की तरह संचालित होंगे। अब बाजार चाहे तो हफ्ते वाली बंदी के दिन बाजार बंद रख सकते हैं। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण 171 दिन निलंबित रही दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन और पिंक लाइन पर सीमित सेवाएं बुधवार को बहाल कर दी गई थी, जिसके बाद अब रेड लाइन की सेवा भी बहाल कर दी गई है। इसके साथ ही येलो लाइन, ब्लू लाइन, पिंक लाइन, ग्रीन लाइन और वॉयलेट लाइन भी चालू कर दी गई है। आज जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के माल और सेवा कर यानी जीएसटी के मुआवजे पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही कह चुकी हैं कि जीएसटी और कोरोना महामारी की वजह से राज्यों के टैक्स कलेक्शन में जो कमी आई है उसकी भरपाई की जाएगी। कोरोना वायरस महामारी ने घरेलू पर्यटन और यात्रा क्षेत्र की पूरी आपूर्ति श्रृंखला की कमर तोड़कर रख दी है। भारतीय उद्योग परिसंघ और आतिथ्य परामर्श कंपनी होटेली वाटे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस संकट से क्षेत्र को 5 लाख करोड़ यानी 65.57 अरब डॉलर के नुकसान का अनुमान है। आयकर विभाग ने कहा है कि उसने 1 अप्रैल से लेकर 8 सितंबर 2020 के बीच 27.55 लाख करदाताओं को 1.01 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है। इस राशि में 25.83 लाख करदाताओं को 30,768 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत आयकर का रिफंड शामिल है। वहीं 1.71 लाख करदाताओं को 70,540 करोड़ रुपए का कंपनी कर का रिफंड इस दौरान किया गया है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस 200 अरब डॉलर का मार्केट कैप हासिल करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। मार्च के मध्य से इसके शेयर में लगभग 157% का जबरदस्त उछाल आया है। बीएसई पर कंपनी का शेयर 6% से अधिक की उछाल के साथ 2343.90 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इससे कंपनी का बाजार पूंजीकरण 14,14,764.90 करोड़ रुपए यानी 192.85 अरब डॉलर पहुंच गया। भारतीय रेलवे 12 सितंबर से 80 स्पेशल ट्रेनें चलाने वाली हैं। नई स्पेशल ट्रेनों के लिए बुकिंग 10 सितंबर यानी आज से शुरू हो गई है। ये सभी 80 ट्रेनें पूरी तरह रिजर्व्ड होंगी, इसलिए इसमें सिर्फ कंफर्म टिकट वाले यात्री को ही सफर करने की इजाजत मिलेगी। वेटिंग टिकट वाले यात्री इन ट्रेनों में नहीं सफर कर सकेंगे। ऐसे में यात्रियों को इन ट्रेनों में सफर करने के लिए रिजर्वेशन कराना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।